Hello students, this is Ravindra Sharma. You are most welcome to Gorija classes. We have been learning models. We have already learnt some models. Today we shall learn rest of models. Should, ought to, must, used, need, dare. पहले बच्चों जानते हैं मॉडल्स. Modals are such helping verbs which have one or more meanings of their own, which affects the deep meaning of given sentence. बच्चों, मॉडल्स इस तरह की हेल्पिंग वर्ब है जिसके एक या अधिक अर्थ हो सकते हैं और जो वाक्य के अर्थ पर गहरा असर छोड़ते हैं. अब देखते हैं बच्चों बाकी के मॉडल्स. शुड पास्ट ऑफ सेल. सेल का भूतकाल है. जैसे ये एक वाक्य करते हैं, ये नरेशन में जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच है बच्चों. इसमें आई सेड आई शैल गो देयर, इसमें आई शैल गो देयर. अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना हो तो आई सेड दैट आई शुड गो देयर. तो हमने देखा कि सेल के स्थान पर शुड आ गया है, तो इसलिए हम इसे सेल का पास्ट कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट में ही आती है, बेशक इन्वर्टेड कोमा के अंदर की चीज प्रेजेंट में हो, बशर्ते कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. शुड का नेक्स्ट जो यूज है वो एडवाइस और सजेशन के लिए भी होता है, सलाह या सुझाव के लिए. जैसे हम किसी को सलाह दें, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, तुम्हें हर रोज व्यायाम करना चाहिए. या फिर इसी तरह का और वाक्य, यू शुड अटेंड द पार्टी, तुम्हें पार्टी को अटेंड करना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. शुड का प्रयोग मोरल ड्यूटी के लिए भी किया जाता है, नैतिक फर्ज के लिए. जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए. यू शुड हेल्प द नीडी, तुम्हें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए. नेक्स्ट बच्चों, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, मतलब संभावना के लिए. इस तरह की संभावना जैसे ही शुड बी देयर, उसे वहां होना चाहिए. तो ये संभावना है, पक्का नहीं है, लेकिन संभावना काफी हद तक मजबूत है. में से भी ज्यादा संभावना है इसमें. ओब्लिगेशन. अब बच्चों एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, शुड और ओट टू दोनों ये समझ लो सगे भाई हैं. शुड के स्थान पर ओट टू आ सकता है और ओट टू के स्थान पर शुड आ सकता है. लेकिन किन हालात में? अगर हम किसी को एडवाइस दें, सजेशन दें, किसी को मोरल ड्यूटी के बारे में अवगत करें या संभावना के बारे में, तो बच्चों यहां पर हम ought to लगा सकते हैं. You ought to take exercise daily, you ought to obey your parents, you ought to help the needy, या फिर he ought to be there. ये ध्यान रखना, ought के साथ to लगेगा. आगे बढ़ते हैं बच्चों. मस्ट को हम मान सकते हैं ये शुड और ought to का बड़ा भाई है. जैसे शुड और ought to के जितने भी वाक्य हैं, खास तौर से मोरल ड्यूटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी के बारे में, ऐसे सिचुएशंस के अंदर मस्ट
ज्यादा पावरफुल है। हिंदी में अगर बात करें वाक्यों को समझने के लिए तो शुड और ought to के साथ शुड लगता है, शुड और ought to के साथ चाहिए लगता है। मस्ट के साथ ये समझ लो कि अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। ये एक प्रेशर दबाव बना रहता है मस्ट वाले वाक्यों में। देखते हैं ओब्लिगेशन के लिए, दायित्व के लिए। चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य है, जोर दिया गया है। चिल्ड्रन मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स डेली। बच्चों को अपनी किताबें हर रोज लानी चाहिए। जैसे स्कूल के अंदर टीचर कहे बच्चों से, या बच्चों के लिए रूल होता ही है। नेक्स्ट बच्चों, मस्ट का सेकंड यूज देखते हैं, कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स अनिवार्यता। कंपल्सरी सब्जेक्ट से, कंपल्सरी शब्द से बना है कंपल्सन। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, मस्ट का यूज एम्फेटिक एडवाइस के लिए भी दिया जाता है, मतलब जोरदार सलाह के लिए जिसमें प्रेशर है, दबाव है। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, तुम्हें परीक्षा के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट कंसल्ट सम डॉक्टर, तुम्हें किसी डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। यहां पर यह ध्यान रखें बच्चों, हमने जैसे कहा है कि चाहिए, चाहिए में प्रेशर है, आप उसके लिए अवश्य शब्द का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हें डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। शुड में, शुड और ought to के अंदर भी एडवाइस थी। इन दोनों में ये फर्क है, इसमें सिर्फ नॉर्मल सलाह दी गई है। जैसे यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, तुम्हें हर रोज व्यायाम करना चाहिए। अगर हम किसी से कहते हैं यू मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली, तुम्हें हर रोज व्यायाम अवश्य करना चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य, जोर दिया गया है चाहिए पर, करने पर। नेक्स्ट नेसेसिटी, आवश्यकता। आवश्यकता के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही मस्ट डू इट एनी कॉस्ट, उसे इसे किसी भी कीमत पर अवश्य करना चाहिए। ये उसकी नेसेसिटी के ऊपर दबाव दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, प्रोहिबिशन। मनाही के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। जैसे यू मस्ट नॉट टच दिस लाइव वायर, तुम्हें इस लाइव वायर को टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। लाइव वायर मीन्स ऐसी वायर जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही हो। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट एब्यूज अदर्स, तुम्हें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। इस पर प्रेशर दिया गया है, ये ध्यान रखें। मस्ट के जितने भी सेंटेंस है सब में एक दबाव है, प्रेशर है। नेक्स्ट बच्चों, डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए। जैसे आई मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं इस महीने के अंत तक इस प्रोजेक्ट वर्क को समाप्त कर लूंगा। ये कर्ता का दृढ़ निश्चय दिखाया गया है इसमें, और दृढ़ निश्चय के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है मस्ट। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, मजबूत संभावना के लिए, जहां पर संभावना काफी मजबूत दिखाई दे वहां हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मस्ट बी इन ऑफिस दिस टाइम, उसे इस समय ऑफिस में होना चाहिए, मतलब अवश्य होना चाहिए। प्लस संभावना काफी प्रबल है। कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है और उसके ऑफिस के समय में उसे ऑफिस में ही होना चाहिए, तो इसलिए मस्ट का यूज किया गया है। ही मस्ट हैव कम टू द स्टेशन, उसे स्टेशन पर अवश्य ही आ जाना चाहिए।
मतलब उसके पहुंचने की, उसके आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट मॉडल यूज टू। बच्चों यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है, पुरानी आदत के लिए, और वो जरूरी नहीं है कि वो आदत अब हमारे अंदर हो, वो किसी भूतकाल की आदत के बारे में ही यूज टू का प्रयोग होता है। जैसे देख लेते हैं, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज डेली। मैं प्रतिदिन व्यायाम किया करता था। मतलब अब ये नहीं है, जरूरी नहीं कि अब मैं हर रोज व्यायाम करता हूं, लेकिन ये कोई पुरानी भूतकाल की बात है। समझने के लिए आप कह सकते हो इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। नेक्स्ट देखते हैं, आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली, लगा लो, मैं हर रोज टेम्पल मंदिर जाया करता था। नेक्स्ट, जैसे देयर यूज टू बी ए गार्डन अर्लियर, पहले यहां पर एक बाग हुआ करता था। नेक्स्ट, ही यूज टू स्मोक इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में धूम्रपान किया करता था। इस तरह के आदतें जो भूतकाल की हैं उनके लिए यूज टू मॉडल का प्रयोग होता है। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यूज मॉडल्स में ओट टू ओट और यूज्ड दोनों के बाद टू लगता है, ध्यान रखें, दोनों में टू लगता है। नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, नीड। नीड का मतलब है बच्चों आवश्यकता, और नीड नॉट मतलब आवश्यकता का न होना। एक बार हम आवश्यकता, नीड के जितने बच्चों प्राय नीड जो मॉडल है उसका इस्तेमाल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में ही किया जाता है। तो हम उसी तरह के कुछ उदाहरण देखते हैं। नीड आई गो देयर नाउ, क्या मुझे अब वहां जाने की जरूरत है। जरूरत या आवश्यकता मतलब एक ही है, क्या मुझे अब वहां जाने की जरूरत है या फिर आवश्यकता है। अब नीड नॉट का यूज देखते हैं, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट हरी अप, स्टिल देयर इज टाइम, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। स्टिल देयर इज टाइम, अभी समय है। नेक्स्ट, इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज ओके, ही नीड नॉट टेक एनी मेडिसिन, वह ठीक है, उसे अब कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉडल है बच्चों डेयर। डेयर का यूज भी प्राय इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। लेट अस सी, देखते हैं। डेयर मतलब साहस, हिम्मत। जैसे डेयर यू स्विम इन द रिवर, ये इंटेरोगेटिव वाक्य है बच्चों। क्या तुम नदी में तैरने की हिम्मत रखते हो, या क्या तुम्हारे अंदर नदी में तैरने का साहस है। इस तरह की हिंदी बनेगी इसकी। इसी तरह का एक और सेंटेंस, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। हाउ डेयर यू का मतलब जैसे इतनी हिम्मत कि तुम इस तरह से बात करो। इस तरह के वाक्यों के लिए हाउ डेयर का इस्तेमाल होगा। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डेयर नॉट, इसका मतलब है साहस न होना। ही डेयर नॉट स्पीक ऑन द स्टेज, उसका स्टेज मतलब मंच पर बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है, या उसका मंच पर बोलने का साहस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डेयर नॉट स्विम इन द रिवर, उसका नदी में नहाने का साहस नहीं है। एक और देखते हैं,
ही डेयर नॉट एब्यूज मी, उसका मुझे गाली देने का साहस नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड ऑलमोस्ट ऑल मॉडल्स। नाउ यू मस्ट डू प्रैक्टिस more and more. I hope these videos will help you a lot. See you again in next video with some interesting topic of grammar.